कथा जो पहुंच गई है कि धरती माता जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि मोए पवित्र करो, शुद्ध करो, मेरो कल्याण करो। 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत कहते हैं जिन्हें, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, छित माने धरती और जल। तो धरती माता ने कही कि कैसे मुझे पवित्र करो। भगवान बोले कैसे पवित्र करो? तब धरती माता कहती है कि जो आप भोग लगा देते हो, जिसको आपको जो भोग लग जाता है वह चीज फिर प्रसाद बन जाती है, उसकी दूषण मिट जाते हैं, बुराइयां मिट जाती हैं। ऐसे ही मोए एक बार मेरो भोग लगाओ, मोए अपने मुख में धरो, मोए जीव पे धरो। सो भगवान ने मिट्टी तत्व को, धरती तत्व को शुद्ध करने के लिए और माटी खाई। और जावात है जसोदा का जाने। एक बात बताऊं भैया, धरती माता को जो शुद्ध करने की कोशिश करते हैं वे धरती माता के भी प्रिय होते हैं और भगवान के भी प्रिय होते हैं और संतों के भी प्रिय होते हैं। धरती माता को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मलमूत्र का हम त्याग करते हैं, ये से धरती माता नाराज नहीं है? बोले तो धरती माता उन लोगों से नाराज है जो है धरती माता पे कोई चीज गिरी फिर वो कबो गले नहीं, सड़े नहीं। धरती माता वो अपने में मिला नहीं पावे, वह चीज को प्रयोग से धरती माता नाराज होती है। जैसे बादना कलश यात्रा निकल रही तो ठंडियाई बट रही और वो प्लास्टिक के गिलासन में बट रही और फिर वे उड़े उड़े डोल रहे। और वे जब खेतों में जाएंगे तो धरती माता खराब हो जाएगी, क्योंकि ये कभी गलते नहीं है। इससे मिट्टी नष्ट होती है, ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। फिर पहले धरती माता जो वैसे ही अन्न देती ना है, अब वो खाते दे रही है ना। तो उसे शुद्ध करने के लिए हमें इन चीजों को कहीं भी मिले दिखे तो तुरंत जो है लेकर के एक जगह करके जला देना कोशिश करना चाहिए कि हमारे हाथ से गंदगी न फैले हैं। हमारे तो स्टाफ के लोग जो है ना इतने गिलास जो है कहाँ जहाँ कभी मंच के नीचे मिलता है, कभी यहाँ मिलता है। स्टाफ के लोगों से विशेष कहना है कि यदि कोई भी पन्नी हमारे मंच के आसपास मिलेगी तो किसी दिन तुम्हारी रिमांड ले ली जाएगी। कैमरा वाले सुन लें, संगीत वाले सुन लें और साउंड वाले सुन लें, और को रह गए पंडित जी सुन लें। हैं? यदि जो है जब हम कह रहे हैं, जब हम ही हमारो ही नीचे को स्टाफ पालन नहीं करेगा तो फिर हमाओ कहवो। एक दिन मुझे बहुत अच्छी बात लगी, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई वस्तु मिली थी गिफ्ट में और उस पे से पन्नी उतारी गई। तो पन्नी उतारी गई तो नीचे नहीं फेंकी, पन्नी गुड़ी मुड़ी करके और अपनी जेब में इतना बड़े पद पे बैठने के बाद ये आचरण दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख थी साहब। तो वे लोग जो है तो भगवान ने माटी खाई तो एक जो है चुगलखोर भगवान ने देख के तुरंत दौड़े और ये चुगलखोर अबई ना भय और बाजमाने ते रहे हैं साहब। त्रेता युग में होते मंथरा के रूप में हैं, द्वापर में होते शकुनी के रूप में, और जी को चुगलखोर गयो मैया ते जाके बोले मैया मैया जसोदा मैया। हाँ, बोले तेरे लाला ने गटक गटक गटकाई जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। हथवा चुगला, इसलिए कहता हूं। अच्छा यूं बता, बा ने माटी खाई, ते गत्ते का खायो, ते बाप की खाई हैं, तू काय को फुकेरो है। लेकिन कुछ लोगों को आनंद आता है, काऊ पे डांट पड़े, काऊ पे मारू पड़े हैं।
सो मैया गई। मैया ने कही लाला सही सही बता, तैने माटी खाई है का? लाला बोले नहीं मैया मैंने तो माटी नहीं खाई। बोले कोई प्रमाण है न खावे को? बोले आप पे कोई प्रमाण है मैया? तो पे कोई प्रमाण है कि मैंने माटी खाई? बोले हाँ गवाह है, क्योंकि अदालत तो गवाहों के और प्रूफ क्या कहते हैं, प्रूफ थे क्या कहते हैं, सबूत, सबूत, हाँ सबूत और गवाहों पे चलती है। तो मैया बोली सबूत भी है और गवाह भी है। अच्छा गवाह कभी कभी 2 कौड़ी का होता है, बा इधर से 5,000 मिले तो इधर की बोलूगो हैं, और यदि बा ने 5 के ऊपर बढ़ के दे गए तो ऐसे होता है क्या ना? हाँ पूछ लूं वकील लोगों से, हम बैठेंगे तो कहा है? अब ऐसे 2 कौड़ी के गवाहों की गवाही भी ज्यादा महत्व नहीं रखती है, गवाह भी जो है दमदार होना चाहिए। तो जो है यशोदा मैया कह रही है कि वदन्ति तावका हि एते, तावका तेरे ये अपने जो सखा हैं सब वदंती यानी बद रहे, कह रहे हैं, बता रहे हैं। बोले मैया जिनको विश्वास नहीं करूंगो, बोले तो मेरो दाऊ भैया कह दे तो मान लूंगो। तो तुरंत मैया ने दाऊ की तरफ इशारा करियो, ते अग्रजः अपि अयम वदति, तेरा बड़ा भाई भी हाँ कर रहा है देख। जब कन्हैया ने दाऊ की तरफ देखी, दाऊ बोले हाँ खाई। अब भगवान बोले कि तुम सब जानते हो कि मैं अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, मैं तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ हूं, मैं इनमें लिपायमान नहीं होता हूं। तो दाऊ भैया बोले लीला काय क्यों कर रहे हो, फिर लीला में तो तुमने माटी खाई है। अब कन्हैया फंस गए हैं। यशोदा मैया ने कही कि बता अब, कि नाहं भक्षितवान् अम्ब शरवे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्, समक्षं पश्य मे मुखम्, समक्षं पश्य मे। मैया नहीं मान, नहीं तो तू देख ले मैं मुंह में। और मैया ने जैसे ही मुंह में देखी और मुंह फाड़ो, पूरे ब्रह्मांड दुनिया सब लोग भीतर दिखाई दे। मैया घबराई गई, बोली लाला तू पहले अतकाओ तैसे ही है जा, मैं तो ते बिल्कुल नहीं पूछूंगी, ते मुंह में कबू नहीं देखूंगी, तू पहले जैसा अतकाओ। तो जैसे तैसे भगवान ने क्षमा करके पहले जैसा ही रूप बनाया। तो छित जल पावक गगन शमीरा, छित जल पावक गगन शमीरा।